दोस्तों, हमारे देश का प्रधानमंत्री या किसी भी देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, मैंने आपको अब तक सुनाया था पार्ट नंबर 5। अब आपके सामने लेकर गया हूँ पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में 5 में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के पीएम को और राज्यों के सीएम को ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे देश का और देश की गरीब जनता का भला हो सके, जनता इसके निर्णय से खुश रह सके, इनके निर्णय से खुश रह सके। अब आगे 9 नंबर खूबी मैंने आपको बताई थी कि हमारे देश के पीएम हो या राज्य के मुख्यमंत्री सीएम हो, वो देश की भलाई के बारे में सोचने वाले होने चाहिए, ना कि अपनी भलाई के बारे में। इसका उदाहरण मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि आपको ठीक और सीधी तरह से समझ में आ जाए। हमारे देश के पीएम हो या राज्य के सीएम हो, उनके देश के लिए और देश की जनता के लिए ऐसे काम करने चाहिए उनको जिससे कि देश का भी भला हो सके और जनता का भी भला हो जाए। देश की जनता आपसे, आपके काम से और आपके द्वारा देश और जनता के हित में बनाए गए कानून से खुश रहे। और अगर आप जनता की कसौटी पर, जनता के अरमानों पर खरे उतरते हैं तो समझ लेना कि देश की 80% जनता आपसे खुश रहेगी ही। अब आप सोच रहे होंगे कि 80% जनता ही क्यों खुश रहेगी, 100% क्यों नहीं खुश होगी। तो मैं आपको ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि ये 20% लोग वो खुश नहीं होंगे जो आपके विपक्षी होंगे, जो आपके अच्छे कामों से ये सोच कर चलेंगे कि अब हमारी सरकार किसी टाइम या कभी आगे भविष्य में नहीं बनने वाली हमारी सरकार। और ये 20% विपक्षी लोग आपके अच्छे काम की भी निंदा करेंगे, उनमें भी कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, आपकी सरकार को गिराने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इनके ये सारे के सारे मिशन प्लान रखे रह जाएंगे, क्योंकि देश की 80% जनता इनको बार बार हराकर इनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा होगा, जो इनको अगले 5 सालों तक तमाचे की और हार की गूंज सुनाई देती रहेगी। जैसा अभी 8 तारीख 2 महीना 2020 के दिल्ली के इलेक्शन में जीता जागता चमत्कार हुआ है, क्योंकि जनता काम करने वाले नेताओं को ही चुनना पसंद करती है, ना कि झूठे वादे, झूठे जुमलेबाजी करने वाली सरकार को चुनना पसंद करेगी। उसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। उन्होंने मोदी जी और अमित शाह के दबाव में रहकर भी वो काम करके दिखाया जिसकी जनता को ज़रूरत थी। और मोदी जी और उनके मंत्री केवल झूठे वादे और झूठे जुमलेबाजी ही 5 साल तक करते नजर आए। 8 तारीख 2 महीना 2020 इलेक्शन की जीत अरविंद केजरीवाल की पिछले 5 सालों की मेहनत का और उनके काम का नतीजा है, जो साफ तौर पर खुलेआम आप लोगों के सामने है। बीजेपी के मंत्रियों ने केवल एक बंदे को हराने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगा दी। अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई जगह रैलियां की, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई जगह रैलियां की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली में आकर कई जगह सभाएं की, और कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों ने भी रैलियां की और रैलियों में इन्होंने बहुत सारे भड़काऊ बयान भी दिए। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और अमित शाह ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, इन्होंने भी इतना बड़ा और खतरनाक वर्ड बोला जनता से कि कमल का बटन इतनी ज़ोर से दबाना कि इसका करंट शाहीन बाग में जाकर लगे। 273 सांसद लगा दिए एक अकेले अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, लेकिन हुआ क्या? सब उल्टा हो गया और बीजेपी के पीएम के, सीएम की, गृह मंत्री के और 273 सांसदों के अरमानों पर पानी फिर गया, पासा ही पलट गया। अब पासा पलटा किसने? पीएम, सीएम, सांसदों के अरमानों पर। गृह मंत्री कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, इन सब के अरमानों को किसने चकनाचूर किया है? गोली किसके पिछवाड़े में लगी और किसने चलाई? करंट किसने मारा? बीजेपी को। और ये करंट कहाँ जाके लगा पता है? आप सोच रहे होंगे कि केजरीवाल जी ने करंट मारा, गोली चलाई, बीजेपी के सपनों पर भी पानी फेरा अरविंद केजरीवाल जी ने। लेकिन कुछ हद तक आप जनता की भी सोच ठीक है, कुछ हद तक आप यानी कि जनता की भी सोच ठीक है, लेकिन मेन काम यह कह सकते हैं कि धमाल जो किया है वो दिल्ली की जनता ने किया है। दिल्ली की जनता ने गोली भी ऐसी मारी कि कपिल मिश्रा के पिछवाड़े में जा लगी।
और दिल्ली की जनता ने बटन भी इतनी ज़ोर से दबाया कि करंट शाहीन बाग तो नहीं बल्कि बीजेपी के दफ्तर में जा लगा। अब मैं अपना पार्ट यहीं पे पूरा कर रहा हूँ, अगला पार्ट आगे लेकर के आऊँगा सामने। खुदा हाफिज़।